दोस्तों नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने महागुरुओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मुझे ये इस जूम मीटिंग का एक मंच दिए जहां पर बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। और उसमें सबसे पहले मैं महागुरु धर्मवीर सर जी का और हमारे महागुरु सुनील सर जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और अपने ग्रेट गुरु जी सोमवीर सर और श्यामवीर सर जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मुझे ऐसे हर कदम पे जैसे मुझे चलना हुआ, हर चीज सिखाते हुए आगे लेके बढ़े, एक छोटे भाई के समान मान के, एक दोस्त के समान मान के आज आगे लेके चलते हुए आगे बढ़े। उनको सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन चंद्रपाल जी को, जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला। और धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी प्यारी टीम को, जिनके माध्यम से वो ऐसे टाइगर हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे उनको ले जाके खड़ा कर देंगे। वो टाइगर है, टाइगर ही रहेंगे और कहीं भी काम कर लेंगे। उनका कुछ मेरे साथ जो टाइगर लगातार काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो विनोद कुमार सैनी जी हैं, विजय प्रसाद जी, राम रखा जी, उदय नारायण जी, गोकुल जी, शैलेश यादव जी, रंजीत जी, तपन घोष जी, विनय झा जी, दशरथ जी हैं, ऋषि पंडित जी, जाकिर हुसैन जी, अल्पेश जी, कैलाश जी, हरिराम जी, रमेश चंद्र भूरिया जी, तेज बहादुर जी और साबिर जी और रामवासे पाल जी, बलवीर जी, और हमारे साथ राजेश वसावा जैसे ग्रेट लीडर हैं, जिनके वजह से आज बराबर काम चला है। और कुछ हमारे प्रेरणा स्रोत मेरे ब्रदर लाइन में आते हैं, जिनको आज कहीं ना कहीं उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। तो धर्मेंद्र चहर जी हैं, संतोष जी हैं, आगरा से हरी जी हैं, अजीत जी हैं, भगत जी सिलवासा से हैं, वजीर जी हैं और कमल जी हैं, कुलदीप जी आज टीम सूरत में रह के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे साथ, कहीं ना कहीं सीखने को मौका मिल रहा है। AK सिंह जी हैं, नीलेश जी हैं, सौरभ जी हैं और आदित्यनाथ मिश्रा जी हैं। आज ये ऐसे हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं इन्हीं से मैं सीखता हूँ और इन्हीं से काम करता हूँ। बात करें अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश रीवा से रहने वाला हूँ और 14 साल से गुजरात में रहता हूँ। और शुरुआत में मैं एज ए सुपरवाइजर एक प्राइवेट जॉब कर रहा था और वहां पर फिर मैनेजर हुआ। मैनेजिंग में कर रहा था। जब महंगाई इतनी बढ़ रही थी और लास्ट बात करूं, मैनेजिंग में 30,000 रुपए सैलरी हुआ करती थी, लेकिन मेरे सपने कुछ बड़े थे, कुछ अलग था। लेकिन मेरे सपने बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए मैंने ढेर सारे है, जो कि बीच दोस्तों के जी सर। तो जैसा कि मेरा नाम नरेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश रीवा से रहने वाला हूँ। एक छोटे किसान के घर में पैदा हुआ और एजुकेशन की बात करें तो 12वीं तक पढ़ा हूँ। और उसके बाद घर की ऐसी हालत नहीं थी कि जहाँ पर आगे चल के पढ़ाई हो सके, तो मैं डिसीजन लिया सूरत आने का। सूरत आके यहाँ पर सुपरविजन का काम स्टार्ट किया मैं। और सुपरविजन करते हुए मेरे सपने बड़े थे। मैं बार बार सोचता था ऊपर कैसे जाऊं। ऊपर जाने का मौका, फिर वहां पर मैं मैनेजर हुआ, क्योंकि मैनेजर की मैं देखता था सैलरी ज्यादा है। मैनेजर हुआ, लेकिन 4 से 5 साल मैनेजिंग करने के बाद मुझे लगा कि आज जो महंगाई की दर जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से मेरी सैलरी यहाँ पर बढ़ नहीं पाएगी। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ अलग करूंगा। दोस्तों के बीच में बैठा, दोस्त सलाह दिए कि मार्केट में जो दलाल होते हैं बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, जो कपड़े का ग्रे का दलाली करते, ब्रोकरेज करते हैं। मैंने भी जाके सूरत में बिल्कुल अनजान था, वहां पर जाके स्टार्ट किया
काम भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे आप जानते हैं 2016 में नोटबंदी और 2017 में जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद सब काम मार्केट में ढीला हो गया। मुझे लगा कि कुछ कोई सेफ जगह देखना चाहिए जहां पर वो चलता रहे, जिस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैंने अपनी खुद की दुकान डाली और दुकान को चालू किया। एक मिनी मॉल मेरा होम सुपर स्टोर करके उसको चालू किया मैंने। 6 से 7 लाख रुपए लगाया, चालू कर दिया। लेकिन जितने मेरे पहले बड़े सपने थे वहां से मुझे भी नहीं लग रहा था यहाँ पूरे होंगे। तो ढेर सारी मेरे पास ऑफर आए, कई कंपनियां आई, तो मैंने उनको देखा, लेकिन कहीं पर ये नहीं लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कुछ सुन रहा था उनके बारे में कि ये यहाँ पर ये करके गई, ये आदमी ज्वाइन हुआ तो वो सफल नहीं हुआ, वो ज्वाइन हुआ तो वो सफल नहीं हुआ। तो मेरे मन में एक चीज बैठ गया था, नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए तो नहीं है, कोई कोई करके जाते हैं और उनके साथ काम होता है। और तभी मैं क्या था, रात को मेरी एक रूटीन बन गई थी, सुबह 7 बजे आता था, शाम को 10 बजे जाता था, और ऐसे कंटिन्यू चलता गया। लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया जो कि हमारे जिंदगी में एक नया मोड़ लाके खड़ा कर दिया। रात को 10 बजे मैं अपनी दुकान बंद किया, 10:30 बजे जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे दोस्त की दुकान पड़ती थी और वहां पर वो दुकान खुली हुई थी। तो मैं सोचा कि यार रात में क्या कर रहे हैं इतने बजे। तो मैं जाके देखता हूँ तो वहां पर मेरे दोस्त के सामने 2 सूट बूट वाले व्यक्ति बैठे थे, एक सादे ड्रेस में बैठे थे बाजू में चेयर में। और मैं देखते ही समझ गया माजरा कुछ ऐसा है कि जोड़ने तोड़ने वाला हो गया, कुछ ऐसा माजरा है। जाके देखता हूँ तो बोलते हैं कि यहाँ 8 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं। और मैं तो ढेर सारी कंपनियां देख सका था, मुझे कोई भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं अपने दोस्त को बोला ऐसा कुछ नहीं होता, फंस मत जा। और वो ज्वाइन करने वाला व्यक्ति मेरा दोस्त ज्वाइन कर रहा था, फॉर्म भर रहा था, लेकिन आज तक उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन तभी सर ने बोला कि नरेंद्र जी हमारे ग्रेट गुरु, वो 2 शख्स कोई दूसरे नहीं थे, वही हमारे ग्रेट गुरु सोमवीर सर जी और श्यामवीर सर जी थे, जो वहां पर जानकारी दे रहे थे। और उनके साथ जो एक व्यक्ति सादे ड्रेस में थे वो चंद्रपाल जी थे, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है। और जब मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, तो सर बड़े प्यार से बोलते हैं, नरेंद्र जी आपने क्या देखा और किस हिसाब से आप बोल रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता। मैं बोला मैं बहुत सारी कंपनियां देख चुका हूँ, आप मुझे ये मत बताओ कुछ नहीं होता है, और बस कहने की बात होती है, और आप तो यहाँ के लगते ही नहीं, यहाँ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सर ने बोला कि एक बार आप इसको समझो, आप समझने के बाद आप डिसाइड कर लेना कि आप मतलब आपके दोस्त को करना है कि नहीं करना है। आप करना मत करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इसको समझो। मैं बोला ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी जगह है, और दोपहर में 12 से 2 के बीच में आ जाना, मैं खाली रहता हूँ। तो फिर दूसरे दिन 11:55 में एंट्री मार दिए सर। 11:55, बिल्कुल टाइम के पंचुअल थे, बिल्कुल समय पे आए और मुझे जानकारी दिए, प्लान समझाए, सिस्टम का प्लान समझाए सिस्टम, और उसके बाद वीडियो दिखाए कि ऐसा ऐसा आपके साथ भी हो सकता है यदि आप ज्वाइन करते हैं। मुझे अच्छा लगा, पर विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास ना होने की वजह ये थी कि मेरे पहचान में तीनों कोई नहीं थे। मैं क्या करता उनको, मुझे लगा कि बस ये लेके चले जाएंगे, दोबारा देखेंगे नहीं, क्योंकि मेरे साथ एक बार हो चुका था, बड़ा फ्रॉड हो चुका था। लगभग 70,000 रुपए मेरे चूने लग चुके थे, और दिल्ली की एक पार्टी थी उसके वजह से। और तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं टाल रहा था। मैं बोला सोच के बताऊंगा। दूसरे दिन शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास फिर से आए और मुझे बोले कि सर आपने क्या सोचा उसके बारे में। मैं बोला कुछ नहीं, अभी मेरे दिमाग में कोई ऐसा ख्याल नहीं आया, पर ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है और इसमें आपके टाइम मांगता है। ऐसे ही मैं 1-2 दिन और निकाला। उसके बाद एक दिन मैंने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि मैं डेली एक सवाल तैयार रखता था। आते थे सर एक सवाल तैयार रखता, तो उन सवालों में से एक सवाल मैं बोलना चाहूंगा, जो कि मुझे बार बार सर अभी भी उस सवाल पे जिक्र आता है। मैं बोला कोई कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती है, क्योंकि जिस चीज का निर्माण होता है वो खत्म होना उसका निश्चित है। तो ये सवाल का जवाब सर ने दिया कि आदमी का जीवन
पैदा होना मरना उसका निश्चित है, लेकिन किसी सिस्टम का मरना निश्चित नहीं होता। ये तो उसके सोच पे डिपेंड करता है। ढेर सारे सवाल आए मेरे मन में, सवाल बोलता गया। फिर एक सवाल ऐसा और मैंने कर दिया जो कि 2-3 दिन मुझे मैं उसी में कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि इसमें फंसे रहे, और मैं मुझे ज्वाइन नहीं करा। मैं टाल मटोल में लगा था। रियल तो बात ये थी, मैं टाल मटोल में लगा था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, मेरे मिलने वाले नहीं थे। लेकिन एक दिन सवाल मैंने किया कि आप जैसे बोलते हैं कि एक साल में 10 लोग ज्वाइन होते हैं, 10 लोग ज्वाइन होते हैं, और दूसरे साल वो 10 लोगों के साथ 10-10 आते हैं तो 100 हो जाते हैं। लेकिन ये फार्मूला मेरे मन में नहीं घुसा। मेरे दिमाग में ऐसा लगा भाई 10 लोग हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 लोग काम ही करें। 3-4 लोग काम कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये 3-4 लोग काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक पूरे साल में 40 की टीम तैयार होगी, और तीसरे साल 40 में से वही 10-15 आदमी काम करेंगे। तो मतलब मैं आंकड़ा लगा के देखा तो ज्यादा से ज्यादा 1000 लोग 4 साल में ज्वाइन हो रहे थे। 1000 लोग मतलब 5 लाख से ऊपर की इनकम नहीं थी। और मैं अपना कैलकुलेशन वाला 35 से 40 हजार रुपए महीने के अंतराल का लिया, तो मेरा 4 साल का लगभग 15 से 16 लाख का मेरी इनकम बन रही थी। तो मैं बोला मुझे 10 से 11 लाख रुपए नुकसान है, मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। और इसी बीच फिर हमारे ग्रेट गुरु सोमवीर सर जी वहां से चले गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कीम से कि मतलब लगभग 1-1.5 किलोमीटर मेरी दुकान, जहां से ऑटो नहीं चलते, 1.5 किलोमीटर दूरी है, वहां से पैदल आया करते थे। मैं तो देखता नहीं था क्योंकि मैं दुकान में बैठा रहता था। लेकिन एक दिन मैं शटर बंद ही कर रहा था तो पैदल आ रहे थे, गाड़ी नहीं दिखाई दी। तो सर से पूछा कि आप लोग ऐसे ही आ रहे हैं? बोले कि वहां तक आए थे, वहां पर भी किसी काम में गए हुए हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि सर लोग पैदल आ रहे हैं, पैदल आते जाते हैं। मेरे मन में बड़ा संकोचन हुआ। लेकिन उसके बाद लगभग 7-8 दिन के बाद सोमवीर सर चले गए। फिर अकेले आने लगे श्यामवीर सर और चंद्रपाल जी, डायरेक्ट कंटिन्यू आने लगे। और मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पीछा मैं छुड़ाने के लिए मैं सोचा कम से कम एक व्यक्ति तो हटा, एक व्यक्ति क्या, ये भी 2-4 दिन में चले जाएंगे और मुझे शांति मिल जाएगी। मैं पीछा छुड़वाना चाहता था, कैसे पीछा छूटेगा। लेकिन सर ने पीछा नहीं छोड़ा, मेरा फॉलोअप चला। 1 महीने 7 दिन कंटिन्यू मेरा फॉलोअप चला। आखिरकार एक दिन वो दिन आया जिस दिन मैं विवश होके मेरे काउंटर में किसी ने उन्हीं के सामने 1000 रुपए दिया था किसी बात का। तो मैं बोला अभी मेरे पास 1000 रुपए पड़े हैं, 1000 रुपए आप लो। अब यदि आपको भरोसा होता है तो मुझे ज्वाइन आप करवाओ, या ये समझ लेना आने जाने का जो खर्चा लगा वो ले लेना, बाकी दोबारा मेरे से अभी पैसा मांगना, जब होगा तब दूंगा, बाकी मैं अभी पैसा मेरे पास नहीं। सर ने मुझे बधाई दी, बोला ठीक, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने सिस्टम में आने का निर्णय लिया। और सर चले। अब दूसरे दिन रात को 9:30 बज रहे थे, 9:30-10 बज रहे थे, यहाँ से मैं गया था, दुकान बंद करके गया था। और तभी मेरे घर पे पहुंचे तो मैं देखते ही मैं बोला कि भाई साहब मेरे पास जो पैसे थे मैं दे दिया हूँ, मेरे पास पैसे की बात करना हो तो बताना, बाकी कोई दूसरी बात है तो आप आ सकते हैं। सर ने बोला कि अभी आपसे कुछ बातें करनी है, पैसे के बारे में बात नहीं होगी। तो मैंने बैठाया, पानी वानी पिलाया। फिर सर ने बताया कि आपको बिजनेस करना है, आपका काम तो मैंने चालू करा दिया है। और बिजनेस स्टार्ट हुई। बिजनेस के बारे में बताया, FIM हुई मेरी, FIM में मेरी लिस्ट बनी। और मुझे ट्रायंगल का फायदा बताया गया। ट्रायंगल उस समय में दिमाग में तो मेरा कुछ और ही चल रहा था, नहीं समझ में आया। तो मैंने लिस्ट बनवा दी, लगभग 45 से 50 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई। क्योंकि मैं जैसे मार्केट में काम कर रहा था, मेरे पास नंबर बहुत थे। तो मैंने उसमें से नाम लिखा दिए। और उसके बाद दूसरे दिन मेरे पास सर आए, लगभग 8:30 बजे थे शाम को। तो एक मेरे रेगुलर कस्टमर हुआ करते थे, रेगुलर कस्टमर और मेरे फ्रेंड भी थे। उन्होंने आए तो उन्होंने पूछे मेरे से, मेरा दोस्त पूछा कि ये कौन है भाई, क्यों आते हैं, क्या है। तो मैंने बताया कि बहुत बढ़िया काम है, एक काम मैंने स्टार्ट किया है। और सर को सामने कर दिया, सर मेरे फ्रेंड हैं, इनको सर समझा दीजिए। और उनको समझाए, वो तुरंत ऑन स्पॉट ट्रायंगल में वो बंदा ज्वाइन हो गया। मेरा विश्वास बढ़ गया। ट्रायंगल उस समय लगभग 19,800 रुपए का था, 19,800 रुपए ट्रायंगल था। उन्होंने पहले 10,000 रुपए दिए, उसके बाद
कंटिन्यू उन्होंने वापस ला के पूरा पैसा जमा करवा दिए। तो मुझे लगा यार काम तो बहुत बढ़िया है, जिसको बोलते वही ज्वाइन हो जाता है। तो मैंने ट्राई किया और 1 सप्ताह में मेरे साथ 6 लोग ज्वाइन हुए और अपनी मैडम को मैंने ज्वाइन करवा दिया। और ऐसे करके 7 लोग ज्वाइन हुए और मेरे से वादा किए थे, सर आपका चेक इस सप्ताह 4,900 का पक्का बनेगा, ये वादा है मेरा। लेकिन उस दिन बिल्कुल जब जैसे शनिवार को रात को लगभग 11 बज रहे थे और मुझे साइट बता के गए थे, साइट में आप देख लेना, इस साइट में आएगा। तो मैंने देखा तो मेरा चेक बना हुआ था 9,400 का। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था 9,400 का कैसे चेक बन सकता है। ये फिगर कोई गलत डाल दिए, इसको उल्टा लगाने में उल्टा कर दिए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। और फिर मैं सुबह में सर को फोन किया, मैं बोला सर ये तो गलत चेक बता रहा है, 9,400 किसी दूसरे का शो कर रहा है। लेकिन सर ने मुझे बधाई दी, बोले सर आपका 9,400 का रियल में चेक है। और फिर मुझे बहुत खुशी हुई, विश्वास हुआ कि चलो कम से कम जो मैं मैडम के पैसे लगाए वो तो आ गए। अपने पैसे को तो मैं भूल चुका था, मैडम के पैसे को मैं बोला कम से कम मैडम के जो पैसे मैंने लगाए वो तो आ गए, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन पैसे आते हैं तो मतलब काम करने जैसा है। मैंने फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। लेकिन जैसे अभी बीच में एक बात आई, जैसे मई का महीना था, मई का महीना में एक दिशा ट्रेनिंग की बात हुई, दिशा ट्रेनिंग की। हमारे ग्रेट गुरुजी स्वामी सर ने दिशा ट्रेनिंग की बात की, बोले कि एक बहुत बढ़िया एजुकेशन पार्ट है मेरा जो वहां पर चालू होने वाला है जयपुर में, और आपका उसमें नंबर सेलेक्ट हुआ, उसमें सेलेक्ट पर्सन नहीं जा सकते, बाकी किसी को जाने का मौका नहीं है। मैं बोला एजुकेशन के बारे में मैं बताऊं, मैं पहले से बचपन से ही मैं बहुत कहीं भी मुझे सीखने का मौका मिलता है तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरे लिए सब कुछ अनजान था, मुझे लग रहा था कि क्या पता क्या है क्या नहीं है, माजरा क्या है। और तो फिर भी लगा, एक दिन मेरे से श्यामी सर जी आए, मेरे से फोन में बात किए। आज उन शख्स का मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे महागुरु वो सुनील सर जी थे, जिनके माध्यम से मुझे जानकारी मिली और दिशा प्रोग्राम के बारे में, दिशा ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिली कि वहाँ पर जो जो होती क्रियाएं बहुत बढ़िया लगेगा। बोले नरेंद्र जी आप पहले पैसा मत देना, आप आके यहाँ पर देखने के बाद ही आप पैसा देना चलेगा, लेकिन एक बार आप आओ। मैंने बार बार आग्रह करने पे गया, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जब जितनी मैंने पढ़ाई की थी और जहाँ पर मैं सुना था तो मुझे ज्यादा ज्यादा पढ़े लोग भी, बहुत ग्रेजुएट लोग भी मेरे, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का काम करता था तो मुझे मिलते थे, मैं कैपेसिटी समझ चुका था कि कैपेसिटी क्या है। लेकिन जब वहां पर गया तो सबसे पहले उस शख्स से मुलाकात हुई जिनसे मुझे फोन से बात हुई थी। और फिर मुझे भरोसा हुआ और सर से मिलकर हमारे ग्रेट गुरु सुनील सर जी से मुलाकात हुई थी। और सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इतने सुलझे हुए व्यक्ति तो मैं पहली बार अपने आंखों से देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, भरोसा बढ़ा। उसके बाद मुझे जो वीडियो दिखाते थे और प्रतिपथ बुक में जिनकी फोटो दिखाते थे उनको देख के तो मुझे लग गया कि अब जीवन में पहली बार मैं सही ट्रैक में आया हूँ। और सर से भी मुलाकात हुई, हमारे महागुरु धर्मवीर सर जी को बार बार मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि सर से मुलाकात हुई और वो विश्वास हुआ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैं या गलती से या जानबूझ के कैसे भी यह जिस ट्रैक में आया हूँ ये ट्रैक बहुत बढ़िया है, यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे सर लोगों के साथ हुआ है वैसे हमारे साथ भी हो सकता है। भरोसा बढ़ा। वहां पर दिशा ट्रेनिंग में ढेर सारी जगह घूमने का मौका भी मिला, वहां से आया। फिर वहां से आने के बाद यहाँ पर काम स्टार्ट किया। लेकिन बाद में एक बार यहाँ पर आए हमारे ग्रेट महागुरु सुनील सर जी आए मेरे घर में। मेरी वापस एफआईएम हुई मेरे घर पे बैठ के एफआईएम पहली बार मेरे घर पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बड़े लीडर मेरे घर पे आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जानकारी दिए, मुझे एक्साइटमेंट में आया और एक प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गई, जो कि मथुरा में एक प्रोग्राम था जहाँ पर बोला गया कि आपका एक सम्मान है, आपको वहां पर चलना है। मैं बोला सर इतना दूर कैसे जाएंगे, लेकिन सर के बातों को काट नहीं पाया और फिर मैं वहां से
मथुरा के लिए मेरे साथ 11 लोग गए थे। वहां पर मैं देखा कि जहां 1 डायमंड की बात होती थी, वहां पर 3-3 डायमंड्स उपलब्ध थे, और जिनकी मैं वीडियो देखकर इंस्पायर भी हुआ था। मिस्टर आज हिंदुस्तान के मोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे महागुरु अजय पंडित जी के, वही स्पीच सुनने को मिली जो स्पीच में यहाँ पर वीडियो में देखा था। मुझे विश्वास हो गया कि वही लोग हैं, बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, मेरा सम्मान हुआ। इतने लोगों सम्मान, लगभग वो 700-800 से ऊपर लोगों का फंक्शन था। वहां पर मुझे सम्मान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ मेरा बेटा भी गया हुआ था। मेरे टीम में 3 लोगों का QC का सम्मान हुआ, बहुत अच्छा लगा। आया और यहाँ पर आने के बाद काम की शुरुआत की, मैंने काम की शुरुआत की, धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। तभी एक मेरे जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। मेरे भैया की तबीयत थोड़ा खराब हो गई, थोड़ा क्या किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, तो मुझे जबलपुर जाना पड़ा। लगभग 1 महीने जबलपुर में भैया एडमिट थे, मुझे भी वहां पर रहना पड़ा। यहाँ दुकान बंद, और मैं वहां पर भी पैसे लगते थे और दुकान से भी पैसे नहीं आते थे। जो भी सुबह शाम मैडम खोलती थी दुकान, उसी के जो भी पैसे होते थे वो ट्रांसफर करवा के मैं मंगा के वहां पर ट्रीटमेंट करता था, क्योंकि मैं घर से इतना ज्यादा पैसे वाला नहीं था। लगभग भैया की जो वहां पर इलाज हुआ उसमें 3 लाख से ऊपर का खर्चा आया। और फिर 1 महीने बाद मैं वो आया तो दुकान में ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी इधर उधर से पैसा लेके वापस स्टार्ट किया मैंने दुकान को। लेकिन उसी बीच एक और घटना घटी, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई और मुझे अचानक घर जाना पड़ा, और घर में फिर से 1 महीने निकल गए। और उसके बाद लगभग ये 3-4 महीने मेरे बहुत खराब गए, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। समझ सकते हैं कि दुकान भी इधर बंद, और जो भी माल पड़ा था सब एक्सपायर हो रहा था, और मेरे पास हाथ में पैसे नहीं थे। तो 3 अक्टूबर का दिन था। 3 अक्टूबर को मैं जब यहाँ पर बैठ के सोच ही रहा था, तभी एक मैं फोन लगाया। मुझे सेफ शॉप की याद आई कि भाई एक ही रास्ता है जहाँ पर मैं ऑलरेडी पैसा लगा चुका हूँ, पैसा नहीं लगाना, वहां से कुछ हो सकता है। तो मैंने फोन लगाया हमारे ग्रेट गुरु श्यामजी सर जी को कि सर आप जहाँ भी हैं आप आए, मैं काम करना चाहता हूँ। और मैंने काम करने की धीरे धीरे शुरुआत की। लोग भी आने लगे, और एक फिर खुशखबरी मिली कि नरेंद्र जी आपके शहर में एक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें आपका सम्मान होगा। तो उस समय फंक्शन हो रहा था, फंक्शन होना था 25 नवंबर था, जिसमें मुझे सम्मान लेने का मौका मिला। और उसमें हमारे सम्मान देने के लिए पहली बार मेरे शहर में मेरे महागुरु धर्मवीर सर और हमारे लोकेंद्र सर और हमारे ग्रेट गुरु सुनील सर जी का दर्शन हुए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर ने अपने कदम रख के हमारे शहर को कृतार्थ कर दिया, और यहाँ पर बढ़िया फंक्शन हुआ, आशीर्वाद मिला मुझे, मैं लीडर हो गया। मेरी उस समय टीम लगभग 31 लोगों की टीम थी जब मुझे लीडर का सम्मान मिला। फिर उसके बाद अब क्या था कि लोग सीखे नहीं थे, एजुकेशन का पार्ट कोई नहीं चल रहा था, और तब कोर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, कोर ट्रेनिंग की, क्योंकि प्लान देने वाला मैं खुद भी प्लान नहीं दे पा रहा था बराबर। तो कोर ट्रेनिंग की जब शुरुआत हुई थी, 5 लोगों से शुरुआत हुई थी। एक पैराडाइज में 35 नंबर का रूम है, उसमें 5 लोग बैठकर कोर ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थी पहली बार, और उसमें से कुछ सीखा था। फिर भी मेरे हेजिटेशन नहीं जा रहा था मन में, मैं प्लान नहीं दे रहा था, मैं बार बार प्लान से बच रहा था। लेकिन एक बार मेरे गुरु उसी दौरान जब सर आए थे शाम को, एक बार मैं जो दिशा ट्रेनिंग में सर मेरे महागुरु जी एक वादा किए थे, नरेंद्र जी एक बार आपके मैं घर कभी भी आ सकता हूँ, आप बिल्कुल आप दमदारी के साथ काम करते रहें, आपके घर में एक बार आऊंगा और कभी भी आ सकता हूँ। वो दिन भी आ गया, वही 25 नवंबर का दिन था, और रात को बज रहे थे 10:30 बज रहे थे, और सर फोन आया मेरे पास हमारे ग्रेट गुरु श्यामजी सर जी का कि हम लोग घर आ रहे हैं आपके। मैं सर को अपने घर में देखकर बहुत बहुत मेरा जीवन धन्य हो गया था। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली मैं